नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आरोह भाग 2 काव्यखंड अध्याय 1 से हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। हरिवंश राय बच्चन का परिचय आत्म परिचय कविता में दे चुकी हूँ, इसलिए सीधे पाठ परिचय पर आती हूँ। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता निशा निमंत्रण से उद्धृत है और इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। अपने प्रिय जन से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में चंचलता भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उनके कदम शिथिल हैं। क्योंकि जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता एक प्रेम गीत है। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। अब प्रस्तुत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ की व्याख्या। कविता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। क्षण क्षण बीतते समय के साथ लक्ष्य प्राप्ति की आतुरता को व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब मंजिल पास आने वाली है, वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। तब उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए वह प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। अगला पैरा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर प्रत्याशा का अर्थ है आशा, नीड़ का अर्थ घोंसला, पर का अर्थ पंख है, चंचलता का अर्थ है तीव्रता या तेजी। कवि कहते हैं कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठकर इस आशा से झांक रहे होंगे कि उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने को लेके आएगी और वो मेरी प्रतीक्षा में होंगे। जब चिड़िया को यह चिंता सताती है तो उसके पंखों की जो गति है अपने आप ही तेज होती जाती है, वह तेजी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा हो। वह प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। अगला पैरा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर विकल का अर्थ है व्याकुल, हित का अर्थ है किसके लिए, चंचल मतलब गतिशील या क्रियाशील होना, शिथिल का अर्थ है ढीला, पद का अर्थ है पाँव, उर का अर्थ है हृदय, बेहुलता का अर्थ है भाव, आतुरता या प्रेम की भावना का उमड़ना। प्रस्तुत पैराग्राफ में कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान व्याकुलता का वर्णन करते हैं और उस व्याकुलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यह प्रश्न मेरे कदमों को शिथिल कर देता है। और जब कभी ये सोचते हैं कि उनके जीवन में प्रेम का अभाव है तो वो शिथिल हो जाते हैं, जिसके कारण उनके हृदय में निराशा और उदासी की भावना उत्पन्न होने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय काटे नहीं कटता। इसलिए कवि को घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। अब प्रस्तुत पाठ का काव्य सौंदर्य, संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल, संगीतमय और प्रवाहमयी है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गीत की मधुरता और अभिव्यक्ति की सरलता मन भावन है।
अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे ये उम्मीद लिए हुए हैं, ये उम्मीद लेके नीड़ों से झांक रहे हैं कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे और उन्हें भोजन के साथ उन्हें ढेर सारा प्यार भी देंगे। प्रश्न संख्या 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति में कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहला तो यह कि यह कविता प्रेम कविता है, इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के क्षण बड़े सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम में समय के बीतने का पता नहीं चलता। दूसरा, इससे यह भी पता चलता है कि यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत है। कुछ और इस पाठ से संबंधित किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसको भी देखिए। क्वेश्चन है, थका पंथी क्या सोचकर जल्दी चलने लगता है। पंथी का अर्थ यात्री। थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से शीघ्र मिलना चाहता है, उसे अपने मंजिल के पास शीघ्र पहुंचना रहता है। जब उसकी मंजिल उसे सामने नज़र आती है तब उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है और उसके मन में यह डर भी होता है कि कहीं मंजिल तक पहुंचने में रात न हो जाए, और यह डर उसके कदमों को तेज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी के परों में चंचलता क्यों आ जाती है। पक्षी जो है वात्सल्य के कारण, अपने बच्चों से प्रेम के कारण उसके पंखों में चंचलता आ जाती है, और जब वो यह सोचते हैं कि उनके बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भूख प्यास से व्याकुल होंगे, तो वो अपने बच्चों के पास जल्दी पहुंचना चाह रहे हैं और उनके परों में चंचलता आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कवि के मन में शिथिलता आने का क्या कारण है। कवि के मन में शिथिलता इसलिए है कि कवि के जीवन में कोई अपना नहीं है, कोई प्रियजन घर में बैठा हुआ उनकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। इस कारण उनका जीवन शिथिल हो जाता है, उनकी उमंग मर जाती है और वो शिथिल पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आप सभी के लिए यह वीडियो लाभदायक सिद्ध होंगे। अच्छे नंबरों की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।